नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश जैन। शाम के 7 बज चुके हैं और इंडिया अहेड पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में दशहरे पर होने वाले शस्त्र पूजन आयोजन पर हो रही सियासत की। जरा आप भी सोचिए कि अगर श्री राम के हाथ में हथियार नहीं होते तो क्या रावण का वध होता? कृष्ण की उंगली पर अगर सुदर्शन नहीं होता तो वो धर्म की रक्षा आखिर कैसे करते? क्या 33 कोटि देवी देवताओं के शस्त्र धारण करने से दुनिया में अपराध बढ़ गए हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भारत की संस्कृति से जुड़े शस्त्रों के पूजन पर कांग्रेस कुछ इसी तरह के सवाल उठा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार इस बार सरकारी स्तर पर शस्त्र पूजन के आयोजन करा रही है। सीएम ने सभी जनप्रतिनिधियों को शस्त्र पूजन कार्यक्रमों में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस दशहरे के शस्त्र पूजन पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के क्या आरोप है और आखिर क्यों हिंदू त्योहारों पर कांग्रेस लगातार हिंदू त्योहारों को निशाने पर लिए हुए है? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले शस्त्र पूजन पर हो रही सियासत पर ये एक रिपोर्ट देख लीजिए। एमपी में सरकार बीजेपी का शस्त्र पूजन, पहली बार मध्य प्रदेश में बदलेगी परंपरा। विजयदशमी पर मंत्री विधायक करेंगे शस्त्र पूजा। विजयदशमी पर सियासत की एंट्री। कांग्रेस उठा रही सियासी शस्त्र पूजन पर सवाल। शस्त्र पूजन से अलगाव बढ़ाने का आरोप। मोहन कैबिनेट के फैसले के बाद प्रदेश में विजयदशमी पर एक पुरानी परंपरा बदल रही है, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल सरकार इस साल रानी दुर्गावती की 300वीं जयंती मना रही है और इसी के चलते सांसद विधायक समेत सभी जनप्रतिनिधियों को शस्त्र पूजन करने का अधिकार भी दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी जिलों, विधानसभा और संसदीय क्षेत्र में बड़े स्तर पर शस्त्र पूजन कराने का ऐलान किया है। सरकार पुलिस लाइन और थानों जैसी चिन्हित जगहों पर शस्त्र पूजन के सरकारी आयोजन करेगी, जिसमें जनप्रतिनिधि और जनता शस्त्रों की पूजा करेंगे। मोहन सरकार ने हिंदुओं को अपनी परंपरा से जुड़े रहने और शस्त्रों का महत्व समझाने के लिए ये कवायद की है। दशहरे पर जो मंत्री जहां रहेंगे, वो पुलिस लाइन हो, शस्त्रागार हो, थाना हो, मंत्री, विधायक, सांसद सभी दूर दशहरे पे धूमधाम से शस्त्र पूजन करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। हमारे यहाँ तो हजारों साल से पहचान रही है कि हाथ में शस्त्र भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए। विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजन से कई परंपराएं और मान्यताएं जुड़ी हैं। सदियों से चली आ रही शस्त्र पूजन की परंपरा। विजयदशमी पर शस्त्र पूजन को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार राम रावण युद्ध के पहले श्री राम ने किया था शस्त्र पूजन। दूसरी मान्यता ये भी है कि माँ दुर्गा ने जब महिषासुर का वध किया था, तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा के शस्त्रों का पूजन किया। विजयदशमी के दिन पांडवों ने 13 वर्ष के वनवास के बाद शमी वृक्ष में छिपे अपने हथियार वापस प्राप्त किए थे। राजा महाराजा भी युद्ध पर जाने से पहले शस्त्रों की पूजा किया करते थे। बीजेपी जहां शस्त्र पूजन के कार्यक्रमों में जुटी है, वहीं कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी के एक बयान के बाद प्रदेश के सियासी अखाड़े में शस्त्र पूजन पर लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के इस कदम से प्रदेश में अलगाववादी ताकतों को बल मिलेगा, माफिया सक्रिय होगा और अपराध बढ़ेंगे। जिसके बाद सियासी अखाड़ों में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रचार, प्रसार और भ्रष्टाचार की सरकार है, ये बताने का काम करे। इस देश के संवैधानिक अधिकारों पे डकैती डालने का काम ये क्यों कर रहे हैं? क्या भाजपा का वो माफिया तंत्र जो इस प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार करवाने का काम करता है, इस प्रदेश के अंदर ड्रग्स बिकवाने का काम करता है, इस प्रदेश के माफिया तंत्र को संरक्षण देने का काम करता है, इनके नेता
इनके विधायक और जिनके साथ कई इनके अपराधी किस्म के नेता शासन के जो शस्त्रगृह होता है उसके अंदर जाके पूजन करेंगे, उन हथियारों को देखेंगे। ये संविधान ने अधिकार दिए हैं कि पुलिस हथियारों को रखे, उनको उस हथियार का जनता की को बचाने के लिए उन हथियारों का उपयोग करे या उनकी पूजा करने का काम करे। शस्त्र पूजा करना, अपने घर के शस्त्रों का पूजन करें। सरकारी तंत्र का राजनीतिकरण क्यों? 9 दिन तक हम जगत जननी शेरावाली माई की पूजा अर्चना के बाद शक्ति का संचय कर विजयादशमी पर राम राज्य के संकल्प के साथ शस्त्र पूजा करते हैं। शस्त्र पूजा ये हमारी परंपरा भी है, हमारी संस्कृति भी है। इसीलिए ये सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बार जो शस्त्र पूजा होगी उसमें मंत्री विधायक भी शामिल होंगे और जो हमारी सनातन परंपरा है उसका निर्वहन करेंगे। देखिए, संस्कृति बचाओ मंच की मध्य प्रदेश की 40 इकाइयों ने भी जो है शस्त्र पूजन का आयोजन रखा है। साथ ही हम लोग संघ का जो शस्त्र पूजन होगा वहाँ भी सम्मिलित होंगे, देवी मंदिरों में जो शस्त्र पूजन होगा उसमें भी सम्मिलित होंगे और हमने भी यहाँ पर अपना शस्त्र पूजन का आयोजन किया है। हमारे समस्त 33 कोटि देवी देवता हैं और देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र है। भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है, माँ भगवती के पास तलवार है, भगवान शिव के पास त्रिशूल है। ऐसे समस्त देवताओं के पास आप देखेंगे तो उनके पास शस्त्र विराजमान है और जिस चीज़ जो हमारे देवताओं जो धारण करते हैं उसका पूजन करने का हमारा अधिकार है। कुणाल चौधरी को सिर्फ इतना चाहिए कि वे मुहर्रम में जो जुलूस निकलता है उसमें जो चहल्लुम होता है उस समय जब वो अपने आप को घायल करते हैं और कहते हैं हाय हुसैन हम ना हुए, और वो जब शस्त्र का प्रदर्शन करते हैं तो कभी वहाँ भी वक्तव्य दे दिया करो। यूं तो भारत में शस्त्र पूजन का विधान आदिकाल से ही रहा है। सतयुग में शंखासुर का वध हो, त्रेता में रावण का वध हो या फिर द्वापर की महाभारत, हर युद्ध में अत्याचार और अनीति के अंत में शस्त्रों का जमकर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन कलयुग में जब यही पवित्र शस्त्र सियासत के शस्त्रागार में रखे जाने लगे और नेताओं की जुबान प्रत्यंचा पर चढ़ने लगे तो शस्त्रों की गरिमा खंडित होती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आज के दौर में शस्त्र सिर्फ सियासी हमलों के लिए बचे हैं? क्या पुलिस अधिकारी शस्त्रों का पूजन करते तो रानी दुर्गावती का अपमान होता? और धर्म की रक्षा में प्रयोग होने वाले शस्त्रों का सियासी इस्तेमाल कितना जायज है? इंडिया अहेड के लिए प्रखर जैन की रिपोर्ट। तो बिल्कुल देखिए, सियासी अखाड़े में शस्त्रों का जुबानी इस्तेमाल किया जा रहा है। किस तरह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है और आखिर क्यों कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है और बीजेपी और सरकार को आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि सरकारी शस्त्रागारों में जनप्रतिनिधियों को भेजकर शस्त्र पूजन कराए जा रहे हैं। दोनों ही पार्टियां सवालों के घेरे में है। एक दूसरे के सवाल जो हैं वो सियासी हमले एक दूसरे पर कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे चंद्रशेखर तिवारी जी के साथ, जो संयोजक हैं संस्कृति बचाओ मंच के। उसके बाद हम राजनीतिक मेहमानों से भी चर्चा करेंगे। चंद्रशेखर तिवारी जी, इंडिया अहेड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा सर कि शस्त्र पूजन हिंदुवादी संगठन तो करते ही हैं, लोग अपने अपने घरों पर भी शस्त्र पूजन करते हैं दशहरे में, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर सवाल उठा रही है। और क्या इस बात को भी आप जायज मानते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो सरकारी शस्त्रागार में जाकर अब शस्त्रों की पूजा करें? ये ठीक है? देखिए, शस्त्र पूजन सनातन धर्मी व्यक्ति का अधिकार है और उसको शस्त्र पूजन करनी चाहिए। ये अलग बात है कि सरकार ने आदेश दे दिया इसलिए जो जनप्रतिनिधि है वो जाकर जो शस्त्रागार है वहां पर पूजन करेंगे। लेकिन वैसे तो हम करते ही हैं। भगवान शिव ने त्रिशूल धारण किया हुआ है, भगवान विष्णु ने सुदर्शन धारण किया हुआ है, माँ भगवती ने तलवार धारण की हुई है और माँ भगवती के पास जितने शस्त्र हैं वो सारे देवताओं ने मिलकर उनको दुष्टों का नाश करने के लिए दिए हैं। कांग्रेस को सिर्फ तुष्टीकरण अपनाते हुए केवल ये कि कहीं मुस्लिम नाखुश ना हो जाए, इसलिए किसी न किसी प्रकार से कुणाल चौधरी जी को तो बोलना ही है और बोलने का उनका काम है। विपक्ष में है तो कहीं ना कहीं अपनी बात को रखेंगे। लेकिन आप बताइए, शस्त्र का प्रदर्शन, जब मैंने अपने उसमें भी कहा वक्तव्य में कि जब शस्त्र का पूजन, शस्त्र का प्रदर्शन मुहर्रम में होता है तब कुणाल चौधरी जी कहाँ चले जाते हैं?
तब उनको वक्तव्य देना चाहिए। लेकिन मुसलमान कहीं दुखी ना हो जाएं, मुसलमान कहीं नाखुश ना हो जाएं कांग्रेस से, कहीं वोट बैंक खिसक ना जाए, इस कारण से जो है हमको तो सनातन धर्म के खिलाफ बात करनी है, नहीं तो हमारे राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे, हमारी सोनिया गांधी नाराज हो जाएंगी। तो ये तो स्वाभाविक है, इनके लिए इनकी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शस्त्र पूजन की जिम्मेदारी हर सनातन धर्म की है और धर्मी की है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हर सनातन धर्मी से यह निवेदन करूंगा कि अपने अपने घर में एक शस्त्र अवश्य रखें, जिसका कि हम दशहरे पे या 30 त्योहारों पर पूजन अर्चन करें अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। पंडित जी, दो बड़े आरोप यहां पर कांग्रेस ने लगाए हैं, मैं आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। एक तो सरकारी तंत्र के दुरुपयोग और राजनीतिकरण के आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं, और दूसरी बात, कांग्रेस की सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस का कहना है कि अगर सार्वजनिक रूप से इस तरह शस्त्र पूजन किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में माफियाओं को बल मिलेगा, अलगाववादी बढ़ेंगे, अपराध बढ़ेंगे। तो क्या शस्त्रों के पूजन से अपराध बढ़ते हैं? आप तो इतने सालों से शस्त्र पूजन के सार्वजनिक आयोजन कराते आ रहे हैं। जी, आप मुझे बताइए कि अपराध कौन कर रहा है? क्या आपने देखा अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पे प्रतिबंध लगाया और लोगों ने कहा कि साहब वो जो है वो 90% जो है मुसलमानों के घरों पर ही बुलडोजर चल रहे थे, तो भैया 90% अपराध वो कर रहे थे, इसलिए उनके 10% हिंदू कर रहा था, तो 10% हिंदुओं के घरों पे बुलडोजर चल रहे थे। अपराध की श्रेणी में कितनी संख्या में हिंदू धर्मावलंबी है या सनातन धर्मी, वो मुझे बताइए। जहां तक आप देखेंगे जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति जो है उसको शस्त्र पूजन से कोई लेना देना नहीं, वो तो शस्त्र रखता ही है। और आप अभी भी, मैं तो कहता हूं, मेरा चैलेंज है मेरा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार अगर निरीक्षण करा ले और सरकार अगर छापेमारी कर दे तो जितना असला, जितना शस्त्र, जितनी बारूद वो अन्य धर्म के पास मिलेगी, हमारे यहाँ उस संख्या में नहीं मिलेगी। सुरक्षा की दृष्टि से कुछ किसी के पास रिवाल्वर होगी, पिस्टल होगी, बंदूकें होंगी, तलवार माता रानी के पास पूजन में रखी होगी, लेकिन हम शस्त्र रखने में विश्वास कम रखते हैं, शास्त्र पढ़ने में और भगवान का पूजन अर्चन करने में ज्यादा रखते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार की कहीं छापेमारी होगी तो आपको समझ आ जाएगा कि शस्त्र कौन मतलब असला कौन रखता है और किस पर्पज से रखता है, कौन आपराधिक प्रवृत्ति का है। कुणाल चौधरी जी को क्या है, आप मुंह में आए तो आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, आपका मुंह है, आप बोल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ठीक है चंद्रशेखर तिवारी जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। राजनीतिक मेहमानों का रुख करेंगे हम। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, और साथ ही हिमानी सिंह जी भी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा इंडिया हेड पर। सबसे पहले मैं हिमानी सिंह जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, और कांग्रेस देखिए लगातार आरोप लगा रही है कि जो रानी दुर्गावती की 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सार्वजनिक रूप से शस्त्रों का जो है पूजन का प्रावधान यहां सरकार ने किया है, योजना बनाई है, उससे कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? और कांग्रेस के कहना है कि माफिया और अपराध बढ़ेंगे इस तरीके के आयोजनों से। तो क्या शस्त्रों के पूजन से अपराध बढ़ते हैं? इसकी क्या वजह लग रही है आपको? चलिए हिमानी सिंह जी से भी हम जुड़ेंगे। दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि शस्त्र पूजन से अपराध बढ़ते हैं मध्य प्रदेश में, क्या कहेंगे आप? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस आरोपों और आलोचनाओं के इर्द गिर्द होकर ही राजनीति करने का काम करती है, और कांग्रेस एक विशेष दल की राजनीति करती है। और जो एक टुकड़ा टुकड़ा गैंग है जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो निश्चित रूप से यह वह दल है जो एक विशेष वर्ग की राजनीति करता है। इसलिए वो सनातन से, सनातन प्रेमियों से, हिंदुओं से वो नफरत करने का काम करता है। दिग्विजय सिंह जी को भगवे में तो आतंकवादी दिखते हैं और जाकिर नाइक में उनको शांति का दूत दिखाई देता है। तो यह बेसिक फर्क है। और अभी कुणाल चौधरी बोल रहे थे कि अपराधी वहां चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे अपराधी? कोई कांग्रेस पार्टी है क्या ये जिसमें अपराधी होंगे? ये भारतीय जनता पार्टी। और हमेशा से ही हमारे यहाँ तो आप देखते आए कि दशहरे पे शस्त्र पूजन होता ही होता है, हर जनप्रतिनिधि शस्त्र पूजन करता है। यह अलबत्ता जो पुलिस के लाइन है, जो पुलिस सरकारी कार्यक्रम होंगे उसमें भी जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। क्या बुराई है उसमें? हम शास्त्र भी पूजन करते हैं और शस्त्र भी पूजन करते हैं।
जब 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 शस्त्रों की जरूरत होती है, पुलिसकर्मी जो ड्यूटी के लिए रखते हैं अपने पास, वो अपना काम करते हैं और प्रत्येक हिंदू करता है। सनातन में तो बरसों से हम शस्त्रों की पूजन करते आ रहे हैं, तो उसमें आपत्ति क्या है? अगर हम पूजा कर रहे हैं, आपको आपत्ति हमारी पूजा पद्धति से, आपको हम आपत्ति हमारे सनातन धर्म से, आपको आपत्ति हिंदुओं से, आपको आपत्ति भाजपा से, ये कांग्रेस का वो है और हमें इनकी आपत्तियों की कोई परवाह भी नहीं है। हम अपना जो सनातनी परंपरा है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो सनातन परंपराएं हैं, जो सनातन के में आने वाले तीज त्योहार है, वो हम सब धूमधाम से मनाएंगे। आप देखेंगे कि रक्षाबंधन का पर्व हो, होली का पर्व हो और दिवाली हो, हर पर हम धूमधाम से मनाने का काम कर रहे हैं। और दशहरे पे तो निश्चित रूप से 9 दिनों के नवरात्र के पर्व के समापन पे मां ने महिषासुर का वध किया था, तो सभी देवी देवताओं ने उनको शस्त्र भेंट किए थे। उन सभी शस्त्रों का उन्होंने, और अधर्म जब भी बढ़ेगा तो धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाएंगे। फिर चाहे माता जी को देख लें, भगवान राम को देख लें, हम कृष्ण जी को देख लें, सभी शस्त्र धारण किए हुए हैं। जब हमारे देवी देवता जिन चीजों को धारण किए हैं और उसकी हम पूजा करेंगे, ये हमारा सनातन धर्म है, हम करेंगे। कोई कांग्रेस आपत्ति करे, ऑब्जेक्शन करे, हमें उससे कोई परवाह नहीं पड़ती। ठीक है, हम हिमानी जी का रुख करते हैं। हिमानी सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया अहेड पर। हिमानी जी, आखिर आपत्ति है क्या? शस्त्रों के पूजन को लेकर आपत्ति है? आपका जो कुणाल चौधरी जी कह रहे हैं कि इससे शस्त्रों के इस तरीके के आयोजन जो सरकार करा रही है, इससे अलगाववाद बढ़ेगा, अपराध बढ़ेंगे। तो क्या शस्त्रों के पूजन से अपराध बढ़ते हैं? और क्या लगता है आपको कि अपराधी शस्त्र पूजन में हिस्सा लेकर अपने अवैध हथियार जो है सार्वजनिक तौर पर लेकर आएंगे, उनका पूजन करेंगे? देखिए, धूमधाम और सार्थकता, बीजेपी के प्रवक्ता भाई जितना पुराना वाला ट्रैक अपना बजा रहे थे, उसमें थोड़ी जंग लग गई है। थोड़ी अभी बारिश का सीजन तक सीलन सी आ गई है, पर ये चीजें जो है असर नहीं करती। बहुत पुराना आलाप जो रटा हुआ है वही बदलवाते हैं। धूमधाम और सार्थकता में फर्क होता है। रक्षाबंधन मनाना धूमधाम से अलग बात है और उसे सार्थक करना अलग बात है। रक्षाबंधन का मतलब होता है राखी बांधकर भाई ये संकल्प लेता है और अपनी बहन को ये आश्वासन देता है कि वो जीवन भर उसकी रक्षा करेगा। पर अभी पिछले कुछ समय तक, और पिछली बार आपके चैनल पर भी हमने डिबेट की थी, जो महिला बच्ची के साथ, 5 साल की बच्ची के साथ राजधानी भोपाल में रेप हुआ था। अभी हम बहुत सारी डिबेट्स ले रहे हैं जो 1814 करोड़ की ड्रग्स भोपाल से बरामद हुई हैं। तो धूमधाम और सार्थकता दोनों अलग अलग चीजें अलग नजर आ रही हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता भाई ने बोला कि क्या कोई कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है कि अपराधी पहुंच जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है कांग्रेस का कार्यक्रम। आपके यहाँ ही अपराधी जगदीश देवड़ा जी से मिलने पहुंच सकते हैं, उनको गुलदस्ता देकर उनका अभिनंदन कर सकते हैं। जो ड्रग्स केस में हरीश आंजना जो मुख्य आरोपी है, वो आप ही के कार्यक्रम में आप ही के नेताओं के पास पहुंच सकता है। कांग्रेस का कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं है। और तो इस बात को मैंने इस तरह से प्रूव किया कि कहाँ कहाँ अपराधी पहुंच सकते हैं और कहाँ उनका कनेक्शन जुड़ जाता है। तो दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से आप शस्त्र पूजन कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे सनातन हिंदू धर्म में, मैं भी हिंदू ही हूँ, सनातनी हूँ, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, और हमारे सनातन धर्म में शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा का प्रावधान है। यही तो बीजेपी कह रही है। जो दुर्गा सप्तशती अगर इन्होंने पढ़ी हो तो माता रानी भी अपने हर अध्याय में पहले निवेदन करती हुई नजर आती है कि आप अपनी हरकतें सुधार लीजिए, सुधार लीजिए, सुधार लीजिए, ना करिए, ना करिए। उसके बाद जब कोई नहीं मानता है तब शस्त्र उठाने की बात होती है। तो पहले हमें कहीं ना कहीं शास्त्र अर्थात शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चियों के प्रति अपराध में आपने मध्य प्रदेश को नंबर 1 ला दिया है। ये रक्षाबंधन और ये सिर्फ इवेंट बन के रह गए हैं। बिल्कुल ये हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा हैं, लेकिन आपकी सरकार ने इनको सिर्फ इवेंट बनाकर और इस तरह का एक नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं कि ये योजनाएं लाकर और आपने ये इस तरह से ये करके सिर्फ आप ही सनातन। वही बेटियां जो थी ना, वो बेटी जो 5 साल की थी, वो सनातनी ही थी, वो हिंदू ही थी जिसके साथ इस तरह के अपराध हो गए। जो भी अभी तक मध्य प्रदेश में पिछले 2-3 महीने में जो केसेस आए हैं, और ये एक और बात बता दूं, ये 5-6 महीने से ही 1814 करोड़ का जो ड्रग्स पकड़ा गया है ना, ये 6 महीने से परंपरा था। तो इसका जवाब देने की जरूरत है। इस तरह के इवेंट्स की मध्य प्रदेश को अभी जरूरत नहीं है। अभी मध्य प्रदेश को अपराध जो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं उनसे सुरक्षा दीजिए। हिमानी जी, आप लगातार देखिए कानून की व्यवस्था पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, घटनाएं बढ़ रही हैं, हम भी इस बात पर सवाल उठाते हैं।
सरकार से वक्त वक्त पर सवाल पूछते हैं, लेकिन फिलहाल सवाल ये है, दशहरे का त्योहार है और शस्त्र पूजन आज से नहीं सदियों से होता आया है, लेकिन सवाल मेरा ये था कि क्या शस्त्र पूजन से ये अपराध बढ़ रहे हैं? जो कुणाल चौधरी कह रहे हैं अपराध तो बढ़ रहे हैं, लेकिन शस्त्र पूजन और त्योहार के वक्त पर इन अपराधों को जोड़ना क्या ये ठीक है? देखिए, आप उनकी बात का गलत मतलब मत निकालिए। मुझे आप ये बताइए, जिस तरह से जगदीश देवड़ा जी के साथ हरीश आंजरा के फोटो मिले, तो और अभी बहुत सारे पिछले 3, 4, 5 महीने में इस तरह मानी जी, मैं शस्त्र पूजन की बात कर रहा हूँ, इससे कनेक्शन कैसे निकल रहा है? सर, कनेक्शन जोड़ने के लिए बात करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के महिला अपराधों में लिप्तता पाई गई कहीं ना कहीं। मैडम, शस्त्र पूजन की बात कर रहा हूँ मैं बोल रही हूँ आपसे, वही आ रही हूँ सर। नहीं आ पाऊँ तो आप मुझे डिबेट से बाहर निकाल दीजिएगा, अगर लिंक ना कर पाऊँ तो। बिल्कुल। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लिप्तता नजर आ रही है, अगर शस्त्र लेकर सीधे वहां पहुंचेंगे अपने लेकर और शस्त्र पूजन में भाग लेंगे, तो पहली बात तो मध्य प्रदेश को अभी इस तरह के इवेंट्स की जरूरत नहीं है। अभी हमें जिस तरह के अपराधों से हम घिरे हुए हैं उनसे लड़ने की और उनके प्रति मुक्त होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और क्या गारंटी ले रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपराधों में लिप्त पाए गए हैं वो वहां नहीं पहुंचेंगे और वो शस्त्र पूजन में हिस्सा नहीं लेंगे? तो किस तरह से ये बात लिंक नहीं होती है कि अपराधी भी वहां पहुंचेंगे और उस शस्त्र पूजन में हिस्सा लेंगे और उनके शस्त्रों को कहीं ना कहीं आप जायज होने का दर्जा दे देंगे? जी ठीक है। दुर्गेश केसवानी जी से सवाल पूछ लेते हैं। सर, कांग्रेस को सबसे ज्यादा बड़ा आरोप यही है और कांग्रेस का कहना है कि शस्त्र लेकर पहुंचेंगे, अवैध शस्त्रों का इस्तेमाल होगा और अगर शस्त्रों की पूजन होगी तो कहीं ना कहीं हौसले अपराधियों के बुलंद होंगे। और क्या फिल्टर आप लगाएंगे कि ऐसे कार्यक्रमों में अपराधी ना पहुंचे जिन पर गंभीर अपराध दर्ज है? देखिए ब्रजेश जी, हिमानी जी राहुल गांधी की पार्टी की नेता हैं, निश्चित रूप से वो बगैर सब बातें करेंगी। आपने उनको विषय समझाने की अब वो बिलबिलाएंगी। हिमानी जी रुक जाइए ना, जवाब सुन लीजिए। दुर्गेश केसवानी जी ने आपका जवाब सुना ना, आप सुन लीजिए ना जवाब। सनातनी विचलित नहीं होते हैं, आप सनातनी हो, आप सुन लो, धैर्य रखो अपना थोड़ा सा। और निश्चित रूप से ये राहुल गांधी की पार्टी की नेता है, पूरी बात इन्होंने की, पर जो आपने प्रश्न किया उसका जवाब नहीं दे पाई, ये नहीं दे पाएंगे क्योंकि एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाला दल है। और कुणाल जी जिस बात की ओर इंगित कर रहे हैं वो उनको मुझे लगता है कि अल्प ज्ञान है उनको इन सब बातों का। हम शस्त्रों की जब पूजन हो रही है तो एक सतत परंपरा है ये पूजन की, कोई आज नई परंपरा नहीं है। बस ये है कि जनप्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे, जो जहाँ पे मंत्री है वो शामिल होगा, जो विधायक जहाँ का है वो शामिल होगा। और जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं ब्रजेश जी, अब भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है, शुचिता रखते हैं हम लोग हमेशा डिसिप्लिन वाले लोग हैं। हम लोग कांग्रेसियों की तरह नहीं है जो अभी डिबेट में भी हो हल्ला करने का काम करते हैं। ये इनका कल्चर है और ये इनका ही वो है। बाकी रही बात शस्त्रों की पूजा की, तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। हर परंपरा है हमारी, हम सनातन को बिलोंग करते हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं। अगर हम ही आगे इन चीजों से अगर दूर हो जाएंगे तो हमारे धर्म की रक्षा कौन करेगा? ये तो नहीं करेंगे ना, ये तो एक विशेष वर्ग के रक्षा करने का काम करती है कांग्रेस। देश भली बात ही जानता है इनको कि ये एक विशेष वर्ग के लोग हैं। ये उन लोगों के साथ हैं जो बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और निश्चित रूप से जब हम शस्त्रों की पूजा करते हैं ना, तो जो इस तरह की धारणा रखते हैं ना, तो वो निश्चित रूप से विचलित हो जाते हैं कि क्यों ये लोग ये इन कामों को कर रहे हैं, क्यों सनातन को बढ़ावा देने का काम, क्यों शस्त्रों की पूजन का काम कर रहे हैं। ये शस्त्र उन्हीं के लिए हैं जो भारत पर बुरी नजर डालता है। हमारी बहन जगदीश देवड़ा जी की बात कर रही थी, बड़े नेता हैं वो, उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे भीड़ तंत्र में ऐसे अनेक लोग आ जाते हैं जो तस्वीर खिंचवाने का काम करते हैं। वो उन्होंने तस्वीर खिंचवा ली तो उसमें क्या हो गई, उन्होंने तो खुद कार्रवाई की मांग की है। जो कार्रवाई होगी सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। पर कांग्रेस इन बातों को इसलिए नहीं समझेगी कि ये इधर उधर की सब बातें करेंगे, मुद्दे की बात से भटकते रहेंगे। अरे आज हिमानी जी जवाब दे सकते हैं आप? आज तो जी ये बहुत पुराना ट्रैक लेके आए हैं इधर केसवानी जी। मैं दूसरे आप कुछ नया बता दीजिए, हम तो पुराने लेके आए, आप कुछ नया बता दो। नहीं था ना, आपको पसंद नहीं था, सनातनी उत्तेजित नहीं होते, क्यों हो गए दुर्गेश जी? वो सॉरी केसवानी जी, क्यों उत्तेजित हो गए? सनातनी उत्तेजित नहीं होते। मैं तो बहुत पोलाइटली बात कर रहा हूँ आपसे। आप
आप उत्तेजित मत होइए, आप विचलित मत हो, आप विचलित मत हो, मैं तो धैर्यपूर्वक सुन रहा हूँ आप आपको। सनातनी नहीं है क्या? पर विषय में बात करो। आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? सनातनी नहीं है क्या? आप सुनिए, अगर मेरी मुस्कुराहट आपको ऐसा लग रहा है तो निश्चित रूप से फिर आपको आप में ही कोई यूं होगा। आप सनातनी नहीं रहेंगे। उसके बाद आप बोल रहे थे सनातनी उत्तेजित नहीं होते। सुनिए, आप, मैं बोल रही हूँ कि जैसे आप बताइए, शस्त्र लेकर जो लोग निकलते हैं, क्या इस संभावना से आप इनकार कर सकते हो? ना, आप देख लीजिएगा, कल इस तरह के फोटोज और वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे, अति उत्साही होकर वही तलवारें निकालकर। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए केसवानी जी की बता दूं कि राजपूत समाज से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ भवानी पूजा होती है, शस्त्र पूजन आज ही अष्टमी के दिन हमने कर लिया है। आप चाहे तो मैं वीडियो दिखा सकती हूँ आपको, हमने कर लिया है अपने यहाँ पे पूजन। तो हमारे लिए जो धर्म है और हमारी पूजा पाठ है, ये कभी भी राजनीति और प्रचार की वस्तु नहीं रही है। हम अपने घर में बड़ी शांति से अपना पूजन पाठ जो परंपराएं वो निभाते हैं। दूसरी मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, लोकतंत्र में शस्त्र जो होते हैं कुछ और भी होते हैं। जैसे मैं जानती हूँ कि अगर किसी महिला के प्रति अपराध होता है तो महिला आयोग उसके लिए शस्त्र का काम करता है। मैं पूछ रही हूँ कि ये जो शस्त्र पूजन ये जो कर रहे हैं, उस शस्त्र के रूप में महिला आयोग की जो 4 साल से अध्यक्ष विहीन पड़ा हुआ है वो पद, उसको क्यों नहीं भरने का काम कर देते? कहीं ना कहीं महिलाओं को एक शस्त्र मिल जाएगा महिला आयोग के रूप में, और वो अपनी हिमानी जी, सवाल ये है कि ये चीजें तो आप वैसे भी उठा सकते हैं ना मुद्दे, आप तो हमेशा मुद्दे उठाते हैं, प्रखरता से सरकार पर दबाव बनाते हैं, धरना प्रदर्शन उपवास करते हैं, आपने अभी कैंडल मार्च उपवास किए हैं इन तमाम बातों के लिए। पूजन के लिए कार्यकर्ता लेकर जाएंगे, वो अति उत्साही होकर अपनी बाइकों पर उन तलवारों को लहराते हुए या उन शस्त्रों को लहराते हुए उनका प्रदर्शन करते हुए कहीं ना कहीं किसी स्थिति को अंजाम नहीं दे सकते हैं क्या? क्या इस तरह की पहले घटनाएं नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पिछले साल इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह के एक मतलब एक धार्मिक जुलूस में एक दूसरे से लड़ गए थे और एक का अपने ही कार्यकर्ता का मर्डर कर दिया था बाकी के कार्यकर्ताओं ने। क्या इस तरह की स्थिति पहले पैदा नहीं हुई थी? पिछले साल इन्हीं दिनों दशहरे की बात है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इंदौर के 5 नंबर विधानसभा का केस है ये कि एक कार्यकर्ता ने कुछ कार्यकर्ताओं के ग्रुप ने कांग्रेस लगातार ये विवाद करती है, कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है, त्योहारों को लेकर ही तमाम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार शुरू हो जाती है। चाहे वो राम सेतु तोड़वाने का मामला हो, राम मंदिर में मूर्ति स्थापना का मामला हो, राम मंदिर की स्थापना में सवाल उठाने का मामला हो, टाइमिंग को लेकर, मूर्ति के रंग को लेकर, तो कभी दूसरी चीज़ों को लेकर लगातार सवाल उठाने का मामला हो, और अब शस्त्र पूजन तक बात आई है। कांग्रेस कह रही है कि अपराध लगातार बढ़ेंगे और आपके ही कार्यकर्ता एक दूसरे से झगड़ेंगे, एक हथियारों के प्रदर्शन की होड़ शुरू होगी, सोशल मीडिया पर फोटो डाले जाएंगे। तो क्या बीजेपी इस बात का ध्यान रखेगी कि ये जो कानून व्यवस्था का सवाल और संदेह कांग्रेस उठा रही है ये ना हो? देखिए, वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। कांग्रेस को वहम है तो ये उन्हीं के पास रहने दीजिए ब्रजेश जी। बाकी जो पूजा की, अरे फिर आप विचलित हो रही हो। आपने पूजा की, आज ही आपने शस्त्रों की पूजा की है, क्यों विचलित होने का काम कर रहे हो आप? केसवानी जी, मर गया वो बच्चा, कोई वहम नहीं है, वो मर गया। डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया, उसका अंतिम संस्कार हो गया, उस माँ को कोई वहम नहीं है। वहम क्या कह रहे हैं आप? नहीं, वहम आपकी बात हो रही है, मैं किसी पर्सनल मैटर में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो मेरे से ब्रजेश जी पूछ रहे हैं। हिमानी जी, लेकिन हिमानी जी, मैं आपसे सवाल ये जानना चाहूंगा, ये पूछना चाहूंगा कि बीजेपी के आजान दीजिए ब्रजेश जी। जी, मैं टाइम उन्हीं को देंगे क्या आप? जी सर, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। हाँ, तो निश्चित रूप से जो इनको वहम है ना, उसका वो कुछ नहीं है। शासन काम करता है, प्रशासन अपना काम करता है। जो ये पूजा का काम है, जो तलवारें, जो जिन भी चीजों की पूजा की जाती है वो किसी को मारने के काम नहीं आती है। उनमें न तो धार होती है न क्या होता है। पर ये जो पूजनीय जो चीजें हैं, अब इन्होंने भी आज पूजा की है तो निश्चित रूप से इनको भी ज्ञात होगा जो चीज पूजा के योग्य होती है उसको कोई उससे अपराध नहीं करता है। और जो हम परंपरा की बात कर रहे हैं, जो सनातन की बात कर रहे हैं, वो आपको नहीं हिमानी जी। आप निश्चित रूप से राजपूत में आती हैं और आप निश्चित रूप से सनातनी भी हैं, पर जिस दल के लिए आप बात कर रहे हो ना, वो दल एक विशेष वर्ग की राजनीति करता है। आप बताइए, दिग्विजय सिंह जी को भगवे में आतंकवाद क्यों दिखता है?
दिग्विजय सिंह जी मस्जिद पे भगवा ध्वज फहराने वाले फोटो क्यों डालते हैं? ये एक विशेष वर्ग का राजनीति करने वाला दल है। चलिए हिमानी जी, ठीक है, आप उसकी प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो इसलिए ठीक है केसवानी जी। हिमानी जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूंगा, आखिर त्योहार पर ही कांग्रेस राजनीति क्यों करती है? आखिर हिंदुओं के त्योहारों को ही निशाना क्यों बनाती है कांग्रेस? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस तरह का जो आपने जिस तरह से सवाल पूछ के एक दिशा देने की इसको कोशिश करिए, मैं उसको ही खंडन करते हुए ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपना जवाब दीजिए करेंगे, त्योहारों पर राजनीति करेंगे, आप त्योहारों का रूप बदलने की कोशिश करेंगे, आप उनका स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको सरकार होने के नाते जो आपके फर्ज हैं वो याद दिलाने का काम विपक्ष की भूमिका है, मीडिया की भी भूमिका है। पर अगर विपक्ष को अगर अकेले ये जवाबदारी उठानी पड़ रही है तो हम उठाएंगे और सवाल पूछेंगे कि आप जिन शस्त्रों के पूजन की बात कर रहे हैं, सच में ये बताइए कि किस तरह से आप इन चीजों पर फिल्टर लगाएंगे कि इस तरह के आयोजनों में ऐसी अराजकताएं ना हो, आप ही के कार्यकर्ता एक दूसरे को मार काट ना डालें या किसी दूसरी तरह से किसी भी तरह से शांति भंग ना हो, और जो अपराध बढ़ रहे हैं उनकी दिशा में कुछ करिए, अपने आप शस्त्र पूजन की जरूरत खत्म हो जाएगी। ठीक है हिमानी जी, ठीक है, सनातनी संस्कृति को जी ठीक है, आपका जवाब समझ गया मैं। हिमानी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया हेड पर जुड़ने के लिए, और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया इंडिया हेड पर अपने विचार रखने के लिए। तो देखिए लगातार अब त्योहार जो है, कल ही दशहरा है और कल शस्त्र पूजन के आयोजन होंगे। सदियों से, दशकों से ऐसे आयोजन जो है वो सार्वजनिक स्तर पर भी चले आ रहे हैं, लोग अपने घरों में भी शस्त्रों का पूजन करते हैं। लेकिन इस बार जनप्रतिनिधियों के सरकारी आयोजनों में शामिल होने पर कांग्रेस आखिर सवाल क्यों उठा रही है? हालांकि कांग्रेस ये डिफाइन नहीं कर पाई कि अपराध कैसे बढ़ेंगे शस्त्रों के पूजन से, क्या शस्त्र पूजन से अपराध बढ़ते हैं, अराजकता फैलती है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में कांग्रेस जो है वो लगातार सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। त्योहारों पर और दीपावली पर भी त्योहारों पर सवाल पिछले साल जो है कांग्रेस ने उठाए थे, और इस बार फिर से दशहरा जो है वो विपक्ष के निशाने पर है। अब कांग्रेस के सवालों के बाद बीजेपी और सरकार को यह देखना होगा कि शस्त्र पूजन में किसी तरीके की गैर कानूनी एक्टिविटी ना हो। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार इंडिया हेड पर बने रहिए। नमस्कार।